दोस्तों, अगर आप एक सीएससी वीएलई हैं, कॉमन सर्विस सेंटर संचालक हैं, तो आप सभी के लिए बड़ी अपडेट निकल के आ चुकी है। सीएससी के अंदर एक और नई सर्विस को ऐड कर दिया गया है, जहां पर वीएलई को काम करने पे 40% तक का कमीशन मिलेगा। और हां, आप सभी के लिए बड़ी अपडेट ये है कि सभी सीएससी वीएलई के लिए एक अंतिम मौका है। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें, वह कौन सी सर्विस है और किस प्रकार से सीएससी वीएलई सर्विस में काम करेंगे, इसके बारे में आपको आज की इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी मिलने वाली है। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आप सभी ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि आप इसी प्रकार की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन सबसे पहले देख पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अपनी सीएससी आईडी व पासवर्ड से डिजिटल सेवा पोर्टल के अंदर लॉगिन हो जाना है। लॉगिन हो जाने के बाद आप सभी को यहाँ पर साइड में ही एक पिक्चर इमेज चलती हुई दिखाई देगी। यहीं पर आपको वो सर्विस देखने को मिलेगा जहाँ पे लिखा हुआ है 3 साल की आईटीआर भरने का आखिरी मौका, 2020 से 21, 2021 से 22 और 2022 से 23। तो आपको बस इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको 40% तक कमीशन मिलता है। यानी कि अगर मान लो किसी व्यक्ति का आप आईटीआर फाइल करते हैं, अगर 300 रुपये का आप आईटीआर फाइल करें तो उसका जो 40% कमीशन होता है वो डायरेक्ट आपको मिलता है। तो यहाँ पे आईटीआर कैसे फाइल करना है ये हम जानेंगे। तो जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे तो आप सभी के सामने इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। तो जो भी आपकी सीएससी आईडी है, अपनी सीएससी आईडी यहाँ डालोगे, पासवर्ड यहाँ डालोगे, कैप्चा कोड यहाँ डालोगे और सीधा आप साइन इन बटन पर क्लिक करोगे। जैसे ही आप अपनी आईडी और पासवर्ड से लॉगिन होते हैं, लॉगिन होते ही आप सभी के सामने इस प्रकार से आपका डैशबोर्ड देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं फाइल ITRU4, यानी कि जो सीएससी वीएलई हैं उनके लिए मौका दिया गया है, जो कि शानदार मौका है। काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी तक अपना आईटीआर फाइल नहीं किया है, तो वह सभी लोग एक साथ 3 साल की आईटीआर फाइल कर सकते हैं। अगर आप एक सीएससी वीएलई हैं तो अपने सीएससी सेंटर पर आईटीआर फाइल करने का बैनर लगा सकते हैं, जिसके माध्यम से आपके पास काफ़ी सारे ऐसे लोग आएंगे जिन्होंने आईटीआर फाइल से नहीं करवाया हुआ है। तो उन सभी का आप यहाँ पे आईटीआर फाइल करेंगे तो प्रति आईटीआर फाइल करने पे आपको यहाँ पर 40% तक कमीशन मिलेगा, जैसे कि आपको यहाँ बताया गया है 40% वीएलई कमीशन। ठीक है, तो आईटीआर कैसे फाइल करना है। आईटीआर फाइल करने के लिए आपको इस प्रकार से सबसे पहले यहाँ पर बेसिक इन्फॉर्मेशन में आपको उस व्यक्ति का पैन कार्ड नंबर डालना है, उसका आधार कार्ड नंबर यहाँ डालना है, उसका डेट ऑफ बर्थ डालना है, फादर नेम यहाँ डालेंगे, उसका फर्स्ट नेम डालेंगे, और अगर फर्स्ट नेम नहीं है उन्हें लास्ट नेम है तो लास्ट नेम में लास्ट नेम डालेंगे। और यहाँ पर यूजर टैब पे आपको वीएलई सेलेक्ट कर लेना है, क्योंकि आप एक वीएलई हैं तो आपको वीएलई सेलेक्ट करना है, तभी आपको 40% तक कमीशन मिलेगा। तो यहाँ पे वीएलई आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आपको कस्टमर का मोबाइल नंबर डालना है, कस्टमर का ईमेल आईडी यहाँ डालेंगे, कस्टमर का एरिया का जो पिन कोड है वो डालेंगे, उसका एड्रेस आपको यहाँ पे प्रॉपर फिल करना है। नीचे आओगे, अब यहाँ पे वीएलई को अपना कमीशन लेने के लिए वीएलई को यहाँ पे अपना नाम डालना है, वीएलई को अपना मोबाइल नंबर डालना है और वीएलई को यहाँ पे अपना ईमेल आईडी डाल देनी है। इसके बाद आप सभी नीचे आएंगे, यहाँ पे डिटेल ऑफ क्लाइंट ऑल बैंक अकाउंट्स। अब यहाँ पे आपको क्लाइंट का जिसका आप आईटीआर फाइल कर रहे हैं उस क्लाइंट का ऑल बैंक अकाउंट्स की डिटेल्स फिल करनी है। उसके बाद जितने भी बैंक खाता है, जैसे कि चाहे उसके पास 4 अकाउंट हो या 5 अकाउंट हो, जितने भी उसके पास बैंक अकाउंट है तो उन सभी की डिटेल्स आपको फिलअप करनी होगी। तो इसके लिए आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको उसका आईएफएससी कोड डालना है, बैंक अकाउंट नंबर यहाँ डालना है और यहाँ पे आपको अकाउंट टाइप सेलेक्ट करना है, सेविंग है, करंट है, ज्वाइंट है, अदर जिस भी प्रकार का अकाउंट है वो आप सेलेक्ट करेंगे। और इसके बाद यहाँ पर आपको एक मेन चीज़ ये भी देखने को मिलता है, मेन बैंक अकाउंट। ठीक है, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। अगर उस व्यक्ति का जो मेन बैंक अकाउंट है जिसमें कि उसको ज़्यादा अमाउंट आता है, हर महीने जो पेमेंट आती है, अगर उसमें जो मेन अकाउंट है उस अकाउंट को आपको टिक कर देना है। बाकी जो नॉर्मल अकाउंट है उसको वैसे ही रहना है, लेकिन फिलअप जरूर करना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप एक एक करके यहाँ पे ऐड मोर बैंक पे क्लिक कर करके आप उनके 4-5 अकाउंट को आप यहाँ पर ऐड कर लेंगे और जो मेन होगा उस पर आप टिक कर देंगे। ठीक है, इसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पर से पूछ रहा है मेन इनकम सोर्स ऑफ क्लाइंट, यानी कि आपसे पूछा जा रहा है कि क्लाइंट की मेन सोर्स क्या है। ठीक है, इनकम का। तो यहाँ से अगर उसको सैलरी मिलती है तो आप सैलरी पे हाँ करेंगे, अगर सैलरी नहीं है तो नहीं करेंगे। अगर उसका कुछ और इनकम आ रहा है जैसे कैपिटल गेन ट्रांजेक्शन्स वगैरह है तो वहाँ करेंगे, नहीं तो इसको भी नहीं करेंगे, इस प्रकार से। ठीक है, और फिर इसके बाद यहाँ पर बिजनेस इनकम अगर उसका है तो यस करेंगे इस प्रकार से। अगर उसको सैलरी मिलती है तो फिर आप उस प्रकार से सेलेक्ट करेंगे। जो भी प्रकार से जिसको इनकम आती है वो आपको वो सेलेक्ट करना मैंडेटरी है। तो यहाँ पे इस प्रकार से सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट कर लेने के बाद अब यहाँ पर आपको हाउस प्रॉपर्टी इनकम, तो यहाँ पे अगर हाउस प्रॉपर्टी इनकम कुछ आ रहा है तो हाँ करेंगे, तो नहीं करेंगे। फिर यहाँ पर ये पूछ रहा है योर एनुअल इनकम मोर देन
2,50,000 से, यानी कि अगर आपकी सालाना जो इनकम है वो उससे ज़्यादा है या कम है। अगर ज़्यादा है तो हाँ करेंगे, कम है तो नहीं करेंगे, ठीक है। इसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पर रिमार्क में आपको जो है आप जो भी आईटीआर से संबंधित जो भी चीज़ बताना चाहते हैं वो आप यहाँ पे टाइप करेंगे और यहाँ पे जो है उसकी इनकम जो पैन कार्ड की कॉपी है वो आपको यहाँ पे अपलोड कर देनी है। इसके बाद यहाँ पर नीचे आएंगे, यहाँ आप देख सकते हैं आपको फ़िलहाल अभी यहाँ पे 24-25 देखने को मिलेगा, लेकिन अगर आपको एक साथ 22, 23 और 24 का आईटीआर फाइल करना है तो इस प्रकार से आपको तीनों पे टिक कर देना है, ठीक है। और अगर सिर्फ आपको 2024 का ही फिल करना है तो इस प्रकार से टिक करेंगे और यहाँ पे आप टिक करेंगे यहाँ पर और सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ आप देखेंगे 24-25 का यहाँ पर एक साथ आ जाएगा, जिसका आईटीआर रहेगा इस प्रकार से। अमाउंट है इसका 642 रुपये, ठीक है। और इसके बाद जो भी जीएसटी वगैरह वो भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा, इंक्लूड हो गया है। तो इसका जो भी 40% कमीशन होगा सीधा वीएलई के वॉलेट्स में मिल जाएगा, बाकी का जो अमाउंट होगा आपके सीएससी वॉलेट से डिडक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग जो है लोगों का आईटीआर फाइल कर सकते हैं। और हाँ, अगर आपको आईटीआर फाइल करने में कोई प्रकार की कोई इशू आ रहा है, समझ में नहीं आता है, तो यहाँ देख सकते हैं वीएलई आईटीआर फाइलिंग हेल्पलाइन, यानी कि आप यहाँ पे कांटेक्ट करके आईटीआर भरते समय इनसे कांटेक्ट करके बात कर सकते हैं। अगर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है, कन्फ्यूजन है, तो इनसे बात करके भी आप आईटीआर फाइल कर सकते हैं। तुरंत आपकी कॉल रिसीव की जाती है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ गए हैं और अगर आपके मन में कोई कन्फ्यूजन या डाउट है तो आपसे भी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।